श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। आत्मा विनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जिन्हें नहीं ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तू कर मत चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूंगा वह जो तूने सोचा ही नहीं। हताश ना होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति ने किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर कभी नहीं। सुख की कुंजी इच्छाओं की कमी है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जिनके मन में दृष्टि की असमानता स्थापित है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र को जीत लेते हैं। उनमें ईश्वर के दोषरहित गुण होते हैं और इसलिए वे परम सत्य में विराजमान होते हैं। यदि आप बहादुर देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो क्षमा कर सकते हैं। जैसे दर्पण धूल से ढका होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि धुंधली हो जाती है। यदि आप बहादुर देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो क्षमा कर सकते हैं। जैसे दर्पण धूल से ढका होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि धुंधली हो जाती है। वे अकेले ही सही मायने में देखते हैं जो देखते हैं कि भगवान हर प्राणी में ठीक उसी समय है। द्वैत के आगे झुकने से इनकार करना आपका पवित्र कर्तव्य है। क्या यह उनके द्वारा अविचलित रहता है, या आपका दिमाग लगातार उथल पुथल में रहेगा? दूसरे के उत्तरदायित्वों को सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्ण रूप से निष्पादित करना कहीं बेहतर है। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा अपने साथ मन और इंद्रियों को ले जाती है, जब वह एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। अग्नि जलाओ लकड़ी को राख में बदल देती है। आत्मज्ञान आपके मन पर होने वाले द्वैत के सभी कार्यों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आदमी पैसे का गुलाम है, लेकिन पैसा किसी का गुलाम नहीं है। जिस तरह से तुम मुझे जीत सकते हो वह प्रेम के माध्यम से है, और वहां मुझे खुशी से जीत लिया गया है।